नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM। मैं हूं आपके साथ सिमरन। बिहार की सियासत में नीतीश बाबू की पलटी का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो ये खबर आपको चौंका देने वाली है। बिहार में दही चूड़े की चर्चाओं के बीच अचानक डीके टेस्ट को लेकर के बिहार की सियासत में उफान आ गया है। डीके टेस्ट का नाम सुनते ही अचानक बीजेपी की ओर से धड़ाधड़ बयान आने शुरू हो गए हैं। ऐसा लग रहा है कि डीके टेस्ट से बीजेपी में कुछ घबराहट पैदा हो गई है। हालांकि इस डीके टेस्ट के बीच बिहार की सियासत में लालू यादव के राइट टर्न का ऐलान भी खूब सनसनी फैलाए हुए है। बिहार में डीके टेस्ट क्या है, इससे बीजेपी में इतनी हैरानी क्यों है, क्यों बिहार की सियासत में राइट टर्न आने जा रहा है और दही चूड़े में नया संग्राम क्या है, ये सब कुछ हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाले हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, बात शुरू करते हैं दही चूड़े से के कार्यक्रम से, क्योंकि ये वही दही चूड़े का कार्यक्रम है जिसकी चर्चा बिहार की सियासत में सबसे ज्यादा है। वजह आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि शायद बिहार की सियासत फिर दही चूड़े के कार्यक्रम के बाद बदल जाए। जैसे कि पिछले साल अचानक दही चूड़ा खाकर के बदल गई थी, वैसे अगर दही चूड़े कार्यक्रम की बात की जाए तो दो कार्यक्रम की चर्चा सबसे ज्यादा है। नंबर 1 पर कभी पीएम मोदी और अमित शाह के बहुत करीबी और आज सबसे बड़े विरोधी के रूप में उभर रहे पशुपति पारस के कार्यक्रम की चर्चा सबसे ज्यादा है। वजह यह है कि पशुपति पारस के कार्यक्रम में लालू यादव और नीतीश कुमार दोनों जा सकते हैं, क्योंकि चुनाव करीब है और पिछड़ों और अति पिछड़ों की सियासत में पासी वोट बहुत अहम है। अब ऐसे में अपने नीतीश बाबू की पलटी का इंतजार कर रहे लोगों को एक और मौका मिल गया है। पारस बाबू के कार्यक्रम के अलावा राबड़ी देवी का भी दही चूड़ा कार्यक्रम है। आमतौर पर इस कार्यक्रम में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों तरह के नेताओं के शामिल होने का कार्यक्रम है। इसके अलावा जेडीयू और बीजेपी की बात की जाए तो दोनों पार्टियों की ओर से कोई बड़े सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं है जहां पर सभी दलों के लोग साथ दिखाई दे। ऐसे में पारस बाबू और राबड़ी देवी के आवास वाले दही चूड़े के कार्यक्रम पे सबकी निगाहें टिकी हैं। अब यहाँ क्या होगा, बस इंतजार कीजिए, लेकिन याद रखिए दही चूड़ा कार्यक्रम में बड़ा धमाका होगा। ये धमाका क्या है इस पर आगे चर्चा करेंगे, लेकिन इस बीच जो है बिहार में डीके टैक्स को लेकर के सियासत गरमाई हुई है। ये डीके टैक्स क्या है और क्यों इस पर सियासत उफान पे है? दरअसल ये डीके टैक्स का मामला तेजस्वी की ओर से उठाया गया है। सुनिए तेजस्वी यादव को। फॉर्चुनेट चीज हो रहा है, आश्चर्य वाली चीजें हो रही है। 2018 के बाद से आप देखिए बिहार में सबसे बड़े पद जो है डीजीपी का हो, मुख्य सचिव का हो, अब केवल ऑर्नामेंटल ही रह गया है। एक होता ना स्टेज पे भी सजा करके रखने का, अब वो भी नहीं रह गया। ना डीजीपी की चल रही है, ना ही मुख्य सचिव की चल रही है। अब मुख्यमंत्री कहीं जाते हैं तो इनको बुलाते भी नहीं ले जाते। वही रिटायर्ड जो अधिकारी है वही लोग जो है बिहार चलाने का काम करना। अभी कैसे छोड़ दे? अब बिहार में तो अभी डीके टैक्स जो है वो चल रहा है। पूरी तरीके से बिहार में वसूली, अधिकारियों का इधर से हेरा फेरी, ट्रांसफर पोस्ट, जो काबिल अधिकारी हैं, जो परफॉर्मर हैं, चाहे IAS हो IPS हो, 90% ऐसे परफॉर्मर अधिकारियों को जो है सेंटिंग पद पे जो है डाल दिया। उनसे कोई काम नहीं लिया जा रहा है, या कुछ ग्रुप में अगर बात नहीं मानी जाती है। तेजस्वी ने आगे बयान में कुछ अधिकारियों के अलावा एक डीके टैक्स वसूले जाने का दावा किया है। जैसे तेजस्वी यादव के बयान से एक बात तो साफ है कि बिहार में कुछ पूर्व अधिकारियों का बोलबाला है और तेजस्वी का इशारा इन्हीं पूर्व अधिकारियों की ओर से की जा रही वसूली को लेकर है। लेकिन ये बात एनडीए को बहुत ही नागवार गुजर रही है। जदयू नेता नीरज कुमार तो डीके टैक्स के बयान पे फायर हो गए हैं। सुनिए नीरज कुमार का बयान। तेजस्वी यादव जी 8वां 9वां पास होने का तथा कथित शैक्षणिक डिग्री है, ये बेचारे पूरा नाम लेने में डरते हैं, डरपोक कायर हैं। हिम्मत है तो नाम लीजिए पूरा, तब ना मानहानि का मामला ठुकाएगा। आप पर क्या अंतर पड़ता है? अरे मुर्दा पर 9 मन नहीं 9.5 मन, इतना मुकदमा है ये है तो वो मुकदमा करिए। नाम पूरा बोलने में गुरेज क्यों करते हैं? या अल्प ज्ञान आपको है, या आपको नाम लेने से डर लगता है, या आप संक्षेपण ही केवल पढ़े थे, वाक्य विन्यास आपने पढ़ा नहीं। इसलिए हमको लगता है कि तेजस्वी यादव जी की बात को बहुत गंभीरता से लेने की जरूरत है नहीं। सिर्फ जदयू नेता ही नहीं बल्कि बिहार की एनडीए सरकार के इन मंत्री का भी बयान आया है। इनके तेवर भी डीके टैक्स पे बहुत कड़े हो गए हैं। सुनिए मंत्री नीरज कुमार का बयान। तेजस्वी यादव जी को ये भी बताना चाहिए जब वो डिप्टी सीएम थे उस समय कौन सा टैक्स उठते थे, उनको टैक्स का पूरा आइडिया है।
अभी उनको विस्तार से बताना चाहिए कि कौन कौन सा टैक्स वसूलते थे, अब आगे कौन सा टैक्स होगा। अफवाह फैलाना तेजस्वी जी बंद करें। एनडीए की सरकार है जिसको सुशासन की सरकार कही जाती है, इसलिए अफवाह ना फैलाएं, राज्य लोगों को अपना काम करें। एनडीए के दोनों नेताओं के बयान से साफ है कि डीके टैक्स को लेकर के पूरा एनडीए काफी परेशान है। हालांकि माना जा रहा है कि डीके टैक्स बिहार के एक पूर्व आला अफसर के नाम का शॉर्ट फॉर्म है। आपको बता दें कि इससे पहले भी तेजस्वी आरसीपी टैक्स की बात कह चुके हैं। साल 2018 में नीतीश बाबू के एक अधिकारी आरपी सिंह हुआ करते थे। जब तेजस्वी ने आरपीसी टैक्स की बात की थी तो ये भी मामला काफी ज्यादा चर्चा में था। ये अफसर नीतीश बाबू के बहुत करीबी होने के साथ शासन बड़े कामों में उनका अहम रोल होता था, लेकिन बाद में इन्हीं अफसर ने बीजेपी ज्वाइन कर ली थी। हालांकि अब तेजस्वी का डीके टैक्स चर्चा में है। इन टैक्स के बीच लालू यादव का नया ऑफर आ गया है। इस बार लालू यादव ने बिहार की सियासत में टर्न की बात कहके तूफान खड़ा कर दिया है। दरअसल लालू यादव ने एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें बिहार और तेजस्वी यादव की आगामी रणनीति का खुलासा किया गया है। देखिए लालू यादव का पोस्ट। लालू यादव ने अपनी पोस्ट में लिखा है, सही का चुनाव करें, अब की बार बदलाव करें। एक पद पे भ्रष्टाचार का गिरने वाला पुल है, बेरोजगारी है, गरीबी है, पलायन है, अपराध है, करा रहा है अपना बिहार। दूसरे पद पे युवाओं के लिए नियुक्ति व रोजगार है, माई बहन का मान है, विधवाओं का सम्मान है, बुजुर्गों व दिव्यांगों का सहारा है, 200 यूनिट मुफ्त बिजली से बिल की बचत से रोशन होता घर है, नया बिहार का संकल्प है। राइट हैंड लेगा बिहार इस बार तेजस्वी यादव की सरकार। हालांकि लालू यादव का ये पोस्ट जो है बिहार के आगामी विधानसभा चुनावों को लेकिन अंदर खाने में चर्चा है कि लालू यादव के इस राइट टर्न से पहले नीतीश बाबू का दही चूड़ा कार्यक्रम में राइट टर्न होगा। पारस बाबू के यहाँ इसकी पूरी खिचड़ी पक चुकी है। इसको लेकर के बिहार की सियासत एक बार फिर से बदल सकती है। पूरे मामले पे आपका क्या सोचना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहें 4 PM। धन्यवाद।